नमस्कार, मैं त्रियोगी पांडे। आप देख रहे हैं 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। ये गुंडा है और ये लोग एमडी का धंधा करते हैं, गांजे का धंधा करते हैं। इसका पूरा परिवार ही वही गुंडा करती है। हमारे एरिया में सब लोग परेशान है। उसको सीधा धमकी से मतलब पीछा करते रहेगा, बोलेगा मार दूंगा सीधा। साईनाथ नगर में वायरल हुआ वीडियो, तलवार के साथ दिखाया गया शख्स, महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पहले की पिटाई, फिर उसी के पूरे परिवार को बना दिया आरोपी। भाई को लोग ने 7 से 8 जन ने, पूरी फैमिली भी थे और उन लोग के काम वाले लोग भी थे जो मिलके मेरे भाई को मारे थे। मारने के बाद मेरे भाई का कपड़ा फाड़ा गया है। मेरे भाई को मतलब इतना बदनाम करके मतलब कि इमेज खराब करने के चक्कर। शिकायत करता महिला है, इसीलिए पुलिस ने भी की एक तरफा कार्रवाई। इतना एनसी हुआ है तो एनसी को जो टाइमिंग, उधर एक टाइमिंग कोड दर्ज होता हैगा, एक स्पोर्ट दर्ज होता हैगा, तो मेरे हिसाब से वो टाइमिंग पे वो कार्रवाई पूरी करना चाहिए। और जबकि बार बार पहले मेरे फैमिली को बुलाया जा रहा था मेरी बहन को लेके, तो मैं मेरी बहन को लेके मैं गया। मेरी बहन पे कोई केसेस नहीं है, उसका बॉन्ड भरा जा रहा है। मैं पूछा मेरे ऑफिसर को कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई कैसा एक लेडीज है, हम पुलिस वाले हैं, हमारे पास लेडीज का हम पहला सुनवाई लेते हैं, कुछ भी होता है XYZ हम पहला लेडीज का हम पहला एनसी दर्ज करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं कार्रवाई वगैरह जो भी है। तो एनसी को लेकर इन लोग ने अभी तक का मतलब कुछ कार्रवाई वगैरह हम लोग को सिर्फ बुला के और इन पे प्रेशर बना के इतना हम लोग को ये परेशान करके रख दिया कि सर मैं मेरा काम धंधा छोड़ के उधर जाता हूँ। अभी 4 तारीख से मेरा नाम भी है ना ऐड कर रहे हैं। 4 तारीख को मेरे पे भी FIR लगा है। अगर सर मैं किधर दिखता हूँ, मेरे पे मेरी फुटेज है, वो लोग जो FIR किया है जो भी वो फुटेज में, तो मैं दिखूंगा ना किधर, तो मेरे पे भी उन्होंने ये कर दिया है कि सर मैं मुंबई पुलिस से इतना निवेदन है कि वो चीज को गहरे चीज से जांच करे और वो चीज को पूरा परखे और फिर मेरे पे कार्रवाई करने की कोशिश करे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से दिखाई गई ये सच्चाई जो अब तक थी अधूरी, उसका भी हो गया है हैरत अंगेज खुलासा। एक तरफा आरोप लगाने की साजिश का हुआ पर्दाफाश। जानिए इस सीसीटीवी फुटेज का पूरा सच। नंगा है देखो पूरा, ये देखो उसका भाई, ये देखो उसका छोटा भाई, ये बड़ा भाई, दोनों मेरे आंख पे आ रहे। देखो ये देखो, एक भी नहीं, दो लड़के मेरे आंख पे आ रहे। देखो वो कितना नंगा है, वो दूसरों को बोल रहे हैं माँ बहनों को। ये देखो वो आंख पे आके बात कर रहा है, मेरे आंख पे मत आओ। मैंने बोला भी मेरे को मैटर पता नहीं, मैं अब भी आ रही हूँ। देखो मेरे हाथ में थैली भी है, मैं बाहर से आ रही हूँ। ये देखो, ये देखो, ये है उसका भाई, इसने बहुत मारा है मेरे भाई को। और ये भी इनके हाथ में देखिए, ये देखो, देखा रही आपको, देखो उसके हाथ में, देखो उसके हाथ में है, ये देखिए क्या लिया इन्होंने? ये देखो हाथ में तलवार, देखो ना हाथ में, देखो उसके नीचे रखेला है, वो नीचे, वो दिखना नहीं चाहिए नीचे। पिछले दिनों घाटकोपर साईनाथ नगर में एक गंभीर मामले को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक महिला और उसके परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर पड़ोस में रहने वाले इस शख्स पर कई संगीन गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके भाई की लोगों ने पिटाई की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए पीड़ित युवक और उसके परिजनों को ही दोषी बनाया गया और उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी। उनका इरादा हमारे पूरे परिवार को नाहक परेशान करना है। सीसीटीवी फुटेज को भी इसी तरह से पेश किया गया ताकि गलती दूसरे पक्ष की ही लगे। हमारे प्रतिनिधि ने जब मामले का जायजा लिया तो पूरा मामला 2 युवकों के आपसी झगड़ा का था जो आगे पारिवारिक संघर्ष बन गया। हालांकि पीड़ित के परिजनों का कहना है कि महिला और उसके परिवार के लोग 2 युवकों की आपसी रंजिश को लेकर उनके पूरे परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। घाटकोपर पुलिस थाने में भी उनके ऊपर शिकायत दर्ज की गई है, जिसके चलते उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पीड़ित के परिवार का कहना है कि वारदात के दौरान सीसीटीवी फुटेज को अगर पूरी तरह से निरीक्षण किया गया तो सच्चाई का खुलासा हो सकेगा।
पीड़ित के भाई और बहन ने पुलिस विभाग के सारे साक्ष्यों के निरीक्षण कर पूरे मामले की सही जांच कर निस्तारण करने के लिए निवेदन किया है, ताकि उन्हें नाहक परेशान होना ना पड़े और अपराधी भी शिकंजे में आ जाए। परिजनों ने शिकायतकर्ता पक्ष के इरादों का खुलासा करते हुए पुलिस विभाग से निष्पक्ष जांच करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं त्रियोगी पांडे। इस समय हम मौजूद हैं घाटकोपर में। घाटकोपर साईनाथ नगर में पिछले दिनों कुछ ऐसी घटना सामने आई थी, वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स को तलवार के साथ देखा गया, जो नशे के हालात में तलवार घुमा रहा था, ऐसा लोगों का कहना था। उस पर एक महिला ने आरोप भी लगाए थे, उसके पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगाए थे, घाटे एनसी लगाई गई। सारे मामले ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर एक तरफा फैसला किया जाता है या एक तरफा कार्रवाई की जाती है। हमने इसके दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश की। जो दूसरा पक्ष है मिस्टर दानिश और उसका परिवार, उससे हमने मुलाकात की तो इसके रुख बदल गए और एक नया मामला सामने आया, जो शायद लोगों के सामने नहीं आ पाया था। आइए करते हैं बात उनसे। दानिश जी, आप ये बताइए कि ये मामला क्या है और क्या समस्या है आपको इस समय? एक्चुअली जो चांद है वो मेरा बड़ा भाई है और मैं उसका छोटा भाई दानिश हूँ, और जिससे उसने झगड़ा किया है वो उसका नाम अशोक है और वो भी उसका दोस्त है। हम लोग एक एरिया से ही है, हम लोग एक एरिया में रहते हैं। बस क्या, ये दोनों दोस्त है और दोनों साथ में नशा करते हैं। एक्चुअली मैटर इनका 3 महीने पहले भी हुआ था, तो गाली गलौज होके तो हम लोग ने अशोक को समझाया था कि भाई के साथ में मत रहे, जब तुम लोग का बंधरा नहीं है तो वो चीज को हटा दो, तुम लोग दोस्ती मत रखो। फिर भी ये बंदा उसके साथ नशा करने लगा है, दोनों नशा करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा भाई दूध का दूल्हा या वो दूध का दूल्हा, दोनों नशा करते हैं। ठीक है, उस दिन 21 तारीख की डेट है और रात में 11:38 से विवाद स्टार्ट हुआ था। 38 मिनट को मेरा भाई मार्केट की तरफ जा रहा है और ऑलरेडी उन लोग सब लोग प्लान करके ही बैठे थे। उन लोग ने एक पूरा प्लान किया था, सेटअप करके वो बैठे थे। उस दिन मेरा भाई का सिर्फ जाना वो एक हुआ और उस दिन मेरे भाई को उन लोग ने 7 से 8 जन ने, पूरी फैमिली भी थे और उन लोग के काम वाले लोग भी थे, जो मिलके मेरे भाई को मारे थे। आपको जो बता के गया था आपका भाई कि इनका भाई दिवाली मिलने के लिए लोगों को 11:38 पे वो घर से बाहर निकला और बाहर कम से कम 5 से 7 मिनट वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो केवल लोगों से मुलाकात कर रहा था। बहुत ही साइलेंट दिख रहा था, वो कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में एकाएक 4-5 लोग 10 मिनट के बाद में तलवार लेके एक शख्स आपके घर पे आता है। वो कौन है, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। जी, वो उसका नाम अशोक ही है, वो उसका ही दोस्त है। उन लोग ने उधर मारामारी करे थे, मार्केट में ऑलरेडी उनका झगड़ा हुआ था। तो क्या मार्केट से उन लोग ने मारे मेरे भाई को, और मेरा भाई मतलब पैर से चल नहीं पा रहा था, तो 10 मिनट उधर बैठा है। और 11:50 पे अशोक और उसके भाई लोग तलवार लेकर मेरे एरिया की तरफ आ रहे थे। वो आप वीडियो में देख सकते हो। तो जब लेके आ रहा है तो मेरी बहन मतलब घर से निकल के मार्केट की तरफ जा रही थी, क्योंकि आवाज उसको सुनाई दे रहा था। तो उसने पूछा डायरेक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मेरी बहन को गाली गलौज उन लोग ने स्टार्ट किया। आप फुटेज में भी देख सकते हो। जब मेरी बहन को उन लोग ने गाली दिया, मेरी बहन बोली मैं एक लड़की जात हूँ, तू मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो देख बोले तो मतलब अच्छा नहीं होएगा, फालतू का क्यों इतना विवाद कर रहा है, फालतू का झगड़ा क्यों बढ़ा रहा है। वो नंगा बदन मेरी बहन के आंख पे तलवार लेके आ रहा है, जबकि एक टाइम नहीं, उसने 2-3 टाइम, वो सीसीटीवी फुटेज में 2-3 टाइम मेरी बहन के आंख पे आया है। और उसके बाद मेरा भाई 12 बज गया, 22 तारीख लग गई थी, 12:02 में वो मार्केट से घर के तरफ, एरिया की तरफ आ रहा था। यानी आपके भाई के आने के पहले ये लोग इनके घर पर आए, इनमें खौफ पैदा करने के लिए, इनको डराने के लिए। कहीं ना कहीं तलवार सबसे पहले जो दिख रही है वो उन लोगों के हाथ में दिख रही है। हाँ जी, और नंगा बदन जो है उनके किसी शख्स का है, जैसा आपको कहना है। हाँ जी, उनका ही था। वो कैसा जब घर के तरफ आने लगा, वो जब तलवार लेके वो लोग सब लोग अंदर की तरफ चले गए थे। उन लोग को सब पता था कि कैमरा किधर है, कैसा कौन से एंगल से उसका झगड़ा दिखाना है, तो उन लोग ने प्लान करके ही बैठा था। जब मेरा भाई घर के तरफ गया तो मेरी बहन ने उसको बताया कि भाई उन लोग मेरे आंग पे भी आया, ऐसा वैसा। तो फिर वापस बाहर आके देख रहे तो ऑलरेडी उन लोग गली में खड़े थे और उन लोग 7-8 जन थे रिटर्न। तो मैं भी उस टाइम पे कुछ 12:08 में मेरी भी एंट्री हुई है।
तो झगड़ा देख के मुझे पता नहीं था, मैं झगड़ा को सुलझा रहा था। किधर भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं किधर झगड़ा नहीं किया हूँ, ना मेरी बहन ने झगड़ा किया है, ना हम लोग किसी से झगड़ा हाथापाई कर रहे। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। हम लोग को समझना है कि हम लोग एक एरिया के, तो हम लोग ने बातचीत करके मैटर को तो सुलझाना किया। जब 12:08 पे आया है मैंने, तो मेरा भाई मुझे दिख रहा था कि तलवार लेके, मगर मैंने भाई से जब पूछा तो ये बात क्या है, तो वो लोग बोल रहे थे कि ऑलरेडी वो लोग गली में खड़े थे। मैं उनके हाथ से तलवार लेके उसकी माँ को बताने आया था कि देखो आंटी, बोले ये उनकी माँ का नाम मुन्नी है, जो रियल नेम है रामपति। उनको दिखा रहा है, बोले देखो पहला वीडियो में देख, सीसीटीवी में दिख जाएगा। बोले देखो आपका बेटा तलवार ले लेके बार बार आ रहा है, क्या बताना क्या चाहता है, हम लोग को दहशत देना चाहता है, क्या है आपका, आपके दिल दिमाग में क्या है, क्या आपका क्या मसला है। फिर मेरे भाई को मारने के बाद उसकी बहन वगैरह जितने भी थे, हम लोग मंडल की तरफ आके फिर बैठते हैं भाई, फिर भाई को सहलाती है, जबकि उसकी बहन ऑलरेडी मेरे बाप से माफी मांग रही है। कैमरे में आप देख सकते हो रो रही है। फिर मेरे भाई से हाथ जोड़ के माफी मांग रही है, तुम लोग दोस्त हो तो उसने मार दिया है, मैं माफी मांगती हूँ तेरे से। ये सब बात करने के बाद मेरे भाई को 10-5 मिनट उधर बिठा के ये सब बात सुलझा के हम लोग सोचे हमारा झगड़ा विवाद खत्म हो गया है, जान दो आज से कुछ नहीं होगा। जबकि इनका एक फेस था, माफी मांगना एक इनका अलग चेहरा था, और जबकि दूसरा चेहरा इनका कुछ अलग था। उस दिन 22 तारीख लग चुकी थी, 22 तारीख को इसकी माँ ने एनसी दे के आया है, और जबकि बाकायदा ये राजावाड़ी में भी आपको वीडियो मिलेगा, इसकी माँ ने ना उस दिन प्लास्टर बांध के पुलिस पे प्रेशर बनाने का काम कर रही है। इधर उधर जाके 22 तारीख से कंटिन्यू ये 4 तारीख तक का एनसी 5 से 6 एनसी उन्होंने दे चुका था। जबकि ऐसा कुछ 21 तारीख का मैटर है, 21 तारीख के बाद कुछ मैटर नहीं हुआ है। फालतू का ये विवाद बढ़ाने का, हम लोग पे हमारी इमेज खराब करने का, हम लोग को गलत दिखाने का कि हम लोग की दहशत है, ऐसा है वैसा है। जबकि हमारी दहशत होती एरिया में तो कोई ना कोई हमारे खिलाफ तो कंप्लेन करता। हम लोग का इतना इमेज इतनी गंदी बताने के चक्कर में ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि कोई हिसाब नहीं है। एक्चुअली हमारा कोई मैटर नहीं है, इनके हमारे को बताया कि हमारे पे इतने केसेस है, इनके ऊपर इतने अनगिनत केसेस है कि कोई हिसाब नहीं है। जो रामपति है, जो मुन्नी है, रामपति का निक नेम मुन्नी है, वो घर में जुगाड़ चलाती है। उसका बेटा एक चोर है, जो अशोक है, जो झगड़ा कर रहा है, वो चोरी करके रात में नशा करके वो खुले आम शर्ट बेट निकाल के पूरे रात उधर घूमता है। ये आप उधर वो सीसीटीवी फुटेज में भी ये सब आपको मिलेगा। हालांकि हमारे दामन में कई दाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह मामला ऐसा है कि जहां पर ये पहला पक्ष जो है वो अपने दामन के दाग नहीं दिखा रहा है। दानिश और उनका परिवार है, इनके ऊपर वो पूरी तरह से हावी होते नजर आ रहे हैं। पहले आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वो उनके घर पर आके, जैसे इनका भाई बाहर जाता है, वो तलवार और नंगे बदन के साथ में 3-4 लोग उनके घर पे आके उनमें खौफ पैदा करते हैं, उन्हें उकसाने का काम करते हैं। उसके बाद में उनके भाई से विवाद होता है। उसके बाद में जो आखिरी पहलू आप देखेंगे तो बहुत ही हास्यास्पद बात हो जाती है कि वहां पर यह देखने को मिलता है कि उनके ही परिवार के लोग इनसे आके माफी मांगते हैं, और माफी मांगने के बाद में फिर केस भी इन्हीं के सिर पे चढ़ा दिया जाता है। हकीकत में पुलिस डिपार्टमेंट को इसके ऊपर पूरी तरह से निष्पक्ष इंस्पेक्शन और निरीक्षण करने की जरूरत होती है। जांच अगर सही तरीके से होगी तो इसका सही मामले में समाधान निकलेगा। आज दानिश भाई, आज पुलिस विभाग से आप क्या कहना चाहते हैं और उनसे क्या आपका निवेदन है? एक्चुअली इतना एनसी हुआ है, तो एनसी को जो टाइमिंग उधर एक टाइमिंग तो दर्ज होता है, एक स्पॉट दर्ज होता है, तो मेरे हिसाब से वो टाइमिंग पे वो कार्रवाई पूरी करना चाहिए। और जबकि बार बार पहले मेरे फैमिली को बुलाया जा रहा था मेरी बहन को लेके, तो मैं मेरी बहन को लेके मैं गया, मेरी बहन पे कोई केसेस नहीं है, उसका बॉन्ड भरा जा रहा है। मैं पूछा मेरे ऑफिसर को कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि भाई कैसा एक लेडीज है, हम पुलिस वाले हैं, हमारे पास लेडीज का हम सुनवाई लेते हैं, कुछ भी होता है XYZ, हम पहला लेडीज का हम पहला एनसी दर्ज करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं कार्रवाई वगैरह जो भी है। तो एनसी को लेकर इन लोग ने अभी तक का मतलब कुछ कार्रवाई वगैरह हम लोग को सिर्फ बुला के और इन पे प्रेशर बना के इतना हम लोग को ये परेशान करके रख दिया कि सर मैं मेरा काम धंधा छोड़ के उधर जाता हूँ। अभी 4 तारीख से मेरा नाम भी है ना ऐड कर रहे हैं। 4 तारीख को मेरे पे भी FIR लगा है। अगर सर मैं किधर दिखता हूँ
मेरे पे मेरी फुटेज है, वो लोग जो एफआईआर किया है, जो भी वो फुटेज में तो मैं दिखूंगा ना किधर तो मेरे पे भी उन्होंने ये कर दिया है कि सर मैं मुंबई पुलिस से इतना निवेदन है कि वो चीज को गहरे चीज से जांच करे और वो चीज को पूरा पढ़ के और फिर मेरे पे कार्रवाई करने की कोशिश करे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसा वो लड़का नंगा है, देखो पूरा। ये देखो उसका भाई, ये देखो उसका छोटा भाई, ये बड़ा भाई, दोनों मेरे आंख पे आ रहे हैं। देखो ये देखो, एक भी नहीं, दो लड़के मेरे आंख पे आ रहे हैं। देखो देखो वो कितना नंगा है, वो दूसरों को बोल रहे हैं, माँ बहनों को। ये देखो वो आंख पे आके बात कर रहा है, मेरे आंख पे मत आओ। मैंने बोला भी, मेरे को मैटर पता नहीं, मैं अब भी आ रही हूँ। देखो मेरे हाथ में थैली भी है, मैं बाहर से आ रही हूँ। ये देखो, ये देखो, ये है उसका भाई, इसने बहुत मारा है मेरे भाई को। और ये भी इनके हाथ में देखिए, ये देखो, दिखा रही आपको, देखो उसके हाथ में, देखो उसके हाथ में है, ये देखिए, ये देखो हाथ में तलवार, देखो ना हाथ में, देखो उसके नीचे रखेला है, वो नीचे, वो दिखना नीचे करके नीचे, देखो वही गलती हुई, मेरे भाई ने ऊपर दिखाया, इसने नीचे रखा हुआ है। तो ये एविडेंस आपने पुलिस को दिखाया? ये दिखाने के लिए हमारे पास था नहीं, जब भी वो, ये कैसा है ना, ये एरिया का फुटेज है और एरिया वाले जो थे हमारे, वो जरा गाँव गए थे, तो अभी मिला है हमें एविडेंस, मिला है तो हमने सबमिट किया। उसकी बहन उसके बाद हमसे माफी मांग रही है। देखो उसकी माँ है, देखो उसकी माँ ने भी हमसे माफी मांगी, जाने दे, मैं मारती हूँ उसको घर पे जाके चमाट, तू टेंशन मत ले। देखो उसकी माँ बात कर रही है उधर, मेरे अब्बा उल्टा मेरे अब्बा समझा रहे, खुद के बेटे को मारने के बाद भी मेरे अब्बा ने सामने वाले को बोला जाने दो, हो गया जो हो गया, साइड में किया, तो भी मेरे अब्बा का नाम, मेरा नाम, हाँ हम थे भी नहीं, हमारे भाई का नाम क्यों डाल रहे? उल्टा वो उसको मार के भी आप कंप्लेंट कर रहे हो। कहीं ना कहीं हाँ, फंसाने की कोशिश। और इनको है ना, का मामला हो सकता है। आप देखना चाहेंगे ना, तो ये माँ बेटे का बिजनेस ही वही है। हाँ, वो जो सब्बे बता रही है खुद को, वो खुद जुगाड़ खेलते रहती, घर में उसके जुगाड़ चलते रहता है। एनी घर के अंदर वो खुद चोर है। कितना उसका कंप्लेंट है चिराग नगर में, आप देख सकते हो उसके घर में। हमारे पर कोई कंप्लेंट नहीं, आप सर्च करके देख सकते हैं, मेरे पर कोई केस नहीं है। उसकी माँ पे, बहन पे, उसके पर, उसके भाई पे, इन लोग पूरे बोले तो ना, कभी जगह अब अड़पने का केस है इन पे, कभी पैसे मांगने का है। एक्सीडेंट होता है ना, तो इन लोग बराबर से सामने वाले को बोल के पैसा, कि हम केस पीछे लेते, पैसा दे दो। इसकी कंप्लेंट कितनी है चिराग नगर में, आप ढूंढ सकते हो। नाम डालेंगे तो किसका भी, मेरा नाम डालो तो मेरा मिल जाएगा, उसका नाम डालेंगे तो उसका मिल जाएगा। बट ये बात आती है कि तुम हमारे से माफी क्यों मांगे थे? जब आपको मैटर इतना ही बढ़ाना था तो हमें जाने देते थे पुलिस स्टेशन। उसकी बहन आके रो धो के पैर पड़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, बहन तू भी मत जा पुलिस स्टेशन। मैं जा रही थोड़ा, मैं बोली तुझे लगा तू तेरा दोस्त है, तू देख ले, बट मैं तो जाऊंगी। फिर सडनली उसकी बहन आई, बहन ने माफी मांगा, पैर पकड़े, क्या बाबा जाने दो। और उसकी एक और बहन है, कजन बहन है, जो उसने भी बोला जान दे बहन, घर का मैटर है, जाने दे, अपना बचपन का है। मैं बोली बचपन का मैटर नहीं, ये तो बड़ा हो गया ना मैटर। उसको खुदा ना खास्ता उसके बच्चे कौन संभालेगा, 4 बच्चे। तुमको अगर लगा रहता तो मैं खुद ये करती थी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे बच्चा जाएगा मुझे भारी पड़ेगा। वैसे तुम्हारी माँ, उसको मैंने बोला भी आप एक माँ रह के मुझे, और मार के भी मुझे बताया नहीं गया कि मेरे भाई को मारे इन लोग ने। उल्टा मेरे आंख पे आ रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिए, बातें, हाँ बताया, मैंने लिखाया भी है, एफआईआर में बात भी किया है। जो जगह पे तू बिकती भी नहीं रहेगी वो जगह पे बेचा जाएगा मुझे। हाँ, मैंने बोला भी, जो टंग यूज़ कर रहे, मैंने ऐसा किया है, देख लीजिए आप, कि मैंने बोला भी कि तू किससे बात कर रहा है वो ध्यान रख ले, मैं एक लेडीज हूँ, याद रख लेना तू करके। मेरा कोई मैटर भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं था क्या मैटर है, क्या बात से बहस हो रही है, क्या नहीं। और हम जाते भी नहीं बॉयज केस में। पुलिस से क्या इस मामले मैं सिर्फ इतना मांग करती हूँ कि मुझे न्याय दी जाए, मेरे घर वालों को न्याय दी जाए और ये मैटर क्लोज की जाए। पुलिस वाले से बस यही रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि उन लोग कॉपरेट नहीं, बहुत अच्छे से पुलिस वाले हैंडल कर रहे हैं। और हमें भी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, हमने भी हमारा पत्र रखा है, उन्होंने भी पत्र रखा है, बट वो करे जा रही है, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उनके नज़र में हम ही गलत है। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्लीज़ कि हमें हेल्प की जाए और हमें ये बात से निकाला जाए। उन लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उन लोग सॉल्व अप करेंगे, बट ऐसा कुछ भी ना हो, प्लीज़ को पीछे रखा जाए। हम क्योंकि बच्चे वाले। मेरी मुंबई पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि मेरा एक छोटा कारोबार है जो गैरेज में चलाता हूँ। यहाँ पे मुझे मेरी ये रोजी रोटी छोड़ के बार बार मुझे चौकी जाना पड़ता है और मैं एक्चुअली साइनाथ नगर में रहता भी नहीं हूँ। बस के साथ मेरे बच्चे उधर केवी के स्कूल में पढ़ता है, तो मुझे मेरे बच्चे लोग को उधर छोड़ना पड़ता है और मेरे बच्चे का ट्यूशन भी उधर है, मेरे माँ बाप भी उधर है, मेरा उधर रहता ही नहीं हूँ मैं।
मेरा सिर्फ जाना आना होता है, तो जाने आने टाइम पे भी उन लोग जाके एनसी वगैरह करते हैं। बस मुंबई पुलिस से यही मेरा निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि सर अगर मैं उधर गलत दिखता तो मेरे पे कार्रवाई कीजिए। और मैं मेरे माँ बाप को भी उधर मिलने नहीं जा सकता हूँ क्या, मेरे बच्चे की स्कूल वगैरह है, और मेरा काम धंधा छोड़ के मुझे बार बार चौकी में आना पड़ता है। सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं काम धंधा छोड़ दूंगा तो मेरा सर घर कैसा चलेगा। मेरे 2 बच्चे हैं जो मुझे यहाँ से छोड़ छोड़ के बार बार उधर जाना पड़ता है, तो वो चीज में मेरा उधर उस दिन भूखा पेट मुझे रहना पड़ता है। बस यही मेरी मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से कार्रवाई की जाए। जब 2 दोस्तों की आपस की लड़ाई है ये, जिसमें मामला वहीं तक सीमित था, लेकिन इसमें सामने वाले पक्ष ने पूरी तरह से उनकी माँ, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी भाभी, सभी लोगों ने मिलकर इस परिवार के ऊपर आरोप लगाया है, जो कि अपने आप में एक जांच का विषय है। इस विषय पर पुलिस को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इस परिवार के साथ में भी न्याय हो, इसकी आशा हम अवश्य करते हैं। मैं निवेदन करता हूं पुलिस विभाग से कि आप जरूर इस मुद्दे के ऊपर सही ढंग से निरीक्षण करें, निष्पक्ष जांच इसके ऊपर होनी चाहिए ताकि एक इनोसेंट के साथ में अन्याय ना हो सके। मैं त्रियोगी पांडे, 24 टाइम, मुंबई। को देखने के लिए बने रहिए 24 टाइम के साथ।